देश की वैश्विक सीमा विवादों और समुद्री मामलों के महत्व को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में डेयर टू ड्रीम पुरस्कार विजेताओं और डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिकों के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने वो सारी बातें बोली जिसे सुनकर भारत के दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि न केवल नई बल्कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी भी समय की मांग है। हम उन्नत और स्वदेशी टेक्नोलॉजी की दिशा में काम कर रहे हैं क्योंकि इन टेक्नोलॉजी वाले देश दुनिया में अपना प्रभुत्व बनाता है। इससे हमारे समग्र विकास में भी मदद मिलेगी। चलिए अब आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरा बयान सुनाते हैं। हमारा देश अपने अनुभव और अपनी संस्कृति में सबसे पुराना और उम्र में सबसे युवा देश है। आज यहाँ देश अगर नए नए सपने देखने का साहस कर रहा है तो वह दिन दूर नहीं है जब देश और दुनिया की तस्वीर बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी। साथियों, जरूरत है तो बस चीजों को ऑब्जर्व करने की, उनसे सीखने की, उनसे कुछ नया ग्रहण करने की। दुनिया भर के महापुरुषों ने यह माना है कि हमारे सपनों में धरती और आसमान को हिला देने की ताकत होती है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जहां बस सुदूर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि लोगों के दिल आपस में मजबूती के साथ जुड़ सके। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वह सपना मूर्त रूप लेकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और रोड हाईवेज के माध्यम से गांव और गलियों तक को आपस में मजबूती के साथ कनेक्ट कर चुका है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक नया सपना साकार करने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य भी दिया है। यह सपना 1.3 बिलियन लोगों की बेहतरी का सपना है। यह सबका साथ और सबका विश्वास के माध्यम से न्यू इंडिया के निर्माण का सपना है। यह सपना सेल्फ रिलायंस पर आधारित है जो सबका प्रयास के बल पर ही संभव है। दरअसल देश में अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यही वजह है कि सैन्य उपकरणों की मांग बढ़ रही है। मौजूदा वक्त में देश के अंदर ट्रेंड, इकोनॉमी, संचार मतलब हर क्षेत्र में बदलाव देखा जा रहा है। इनसे दुनिया का कोई कोना अछूता रह जाए, रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि मैं समझता हूं वह संभव नहीं है। दुनिया भर में हो रहे यह बदलाव राष्ट्रों की सुरक्षा को भी उतना ही बढ़ा रहा है। आज के समय में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, मैं समझता हूं हमारे युवाओं का रोल और भी अहम हो जाता है। आज ट्रेड, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और मिलिट्री पावर यानी हर क्षेत्र में चेंज देखा जा रहा है। इन चेंजेस से दुनिया का कोई कोना अछूता रह जाए, मैं समझता हूं वह संभव नहीं है। दुनिया भर में हो रहे बदलाव राष्ट्रों की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को भी उतने ही बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और मैरीटाइम अफेयर्स की इंपॉर्टेंस के चलते दुनिया भर के लिए आज अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ भी रही है। आज नई टेक्नोलॉजी समय की यह जरूरत है। न केवल नई टेक्नोलॉजी बल्कि मैं कहूं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत है। आज दुनिया में उन्हीं देशों का डोमिनेंस है जो एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप करने में सक्षम है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारी सिक्योरिटी के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा बेस है। ऐसे में हमारी युवा शक्ति देश के लिए उम्मीद बन जाती है जो अपने रिसर्च, इनोवेशन, नई एनर्जी और इंटरप्रेन्योरशिप के साथ इन नए चैलेंजेस का सामना कर सके। साथियों, आज जब हम डिफेंस डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो हमें इसका पूरा ख्याल है कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करें, इक्विप करें और नई भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार करें। ऐतिहासिक रूप से हम देखें, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस बहुत कम थी। इसके पीछे अनेक कारण थे।
पर मैं समझता हूं कैपिटल एवं टेक्नोलॉजी की उपलब्धता, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड आज इसके प्रमुख कारण हुआ करते थे। एक तरफ सिविल क्षेत्र में जहां हम आईटी, स्पेस और मेडिकल टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़े, वहीं डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसमें एक और जहां हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट बना दिया, वहीं हमारी इंडिजिनस टैलेंट के विकास में भी बाधा डाल दी। खैर, रक्षा मंत्री के बयान के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक विश्व शक्ति के तौर पर दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।